ओके क्लास, तो मैंने शायद बताया भी था कि इसमें ना हम 4 टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहली होगी क्लास न्यूक्लियोफिलिक, अनुष्का इज देयर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, इश्मीत बहुत सारी आवाजें आ रही हैं बेटा। सेकंड होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड वुड बी, we have done nuclear reaction with metals, reaction with metals, and the fourth one would be electrophilic substitution. तो ये 4 टाइप की रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे होंगे क्लास। इसमें से जो आखिरी वाली है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ और सिर्फ एराइल हैलाइड्स के लिए होंगी। लास्ट वाली only for aryl halides, because these are the typical reactions of benzene ring. बाकी तीनों रिएक्शंस सबके लिए है for alkyl halide as well as aryl halides. तो शायद this thing we had done already. अनीश ये बतवाया था मैंने लास्ट क्लास में या नहीं? अनीश, यस सर, ये हो बता दिया था मैंने पिछली क्लास में। सर सिर्फ टॉपिक्स बताए थे ऊपर ऊपर। अच्छा, see whatever I have written in the screen that is visible to everyone ना? यस सर, ठीक है, मैंने भी सबको म्यूट किया हुआ है, बट आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ कंसर्न। सो देयर वुड बी टोटल 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल्स एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो we'll start with the first one, that is nucleophilic substitution. क्लास ये बहुत काम का है और पूरे चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो यही हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है these reactions in which one nucleophile replace or substitute another nucleophile. कोई मुझे बता सकता है क्लास व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? एनी वन ऑफ यू? न्यूक्लियोफाइल्स कहते किसे हैं हम? किसी को मालूम है क्लास? सर जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम खुशी, अच्छा मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, रुको। खुशी, Yes, sir. what are nucleophiles? Sir, I don't know. अच्छा, you don't know, कोई बात नहीं, that's okay. श्रुति, Yes, sir. but what are nucleophiles? I don't know. तुम्हें भी नहीं मालूम? अच्छा ठीक है। अक्षत, बेटा व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? सर न्यूक्लियस लिविंग, सर जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। न्यूक्लियस लविंग यानी कि लाइक एक फोबिया होता है और एक फिलिया होता है। फोबिया इज एंड फिलिक इज अपोजिट। फिलिक मतलब लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। और पॉजिटिव चार्ज किसे चाहिए होगा? वो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे हेलोजेंस, OH नेगेटिव, साइनाइड, NO2 नेगेटिव, ये सारे के एनायंस एनायंस को हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच हैव लोन पेयर, जैसे अमोनिया हैविंग अ लोन पेयर। लोन पेयर मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। इन द सेम वे वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो लिख लीजिए क्लास, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। They are all the anions, जितने भी anions हैं they are nucleophiles, as well as neutral molecules which have lone pair can also act as nucleophile. Divya,
Yes, sir. समझ में आया न्यूक्लियोफाइल्स? Yes, sir. They are the neutral molecules or anything with lone pair or anything which has a negative charge over it. क्लास हम लोग 11th में नहीं है, 10th में नहीं है, हम लोग 12th में है, and we are मतलब या तो तुम लोग को हमेशा मतलब याद रहेगा कि तुमने 12th एक ऐसे टाइम पे दिया था जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी. So why I mention here, doesn't matter कितना लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, क्लास हम लोगों को at any cost, like if we have to like deal with the current situation and the competition also, हमें अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना ही पड़ेगा. मैं सितंबर कहा करता था, मैंने 1 महीना बढ़ा दिया है. ठीक है, तो बहुत कम टाइम है and that can be made possible. 12th बहुत easy है 11th से, but that will be possible only कि जब भी हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, आज हम चाहे हम खाली न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन ही पढ़े, बट जो भी पढ़े ना उसे दोबारा डाउट ना हो उसके अंदर. मतलब हो सकता है तो बता ही दूंगा मैं, बट द बेस्ट वुड बी कि जो आज मैंने पढ़ लिया, चाहे मैंने न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन ही पढ़ी, लेकिन वो क्लियर हो जानी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा. सो इज देयर एनीवन जिसे न्यूक्लियोफाइल समझ में नहीं आए हो, यू कैन आस्क मी, मैं दोबारा बता दूंगा. वैसे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जितने भी एनायंस होते हैं ना, एनायंस मींस एनीथिंग व्हिच हैज अ नेगेटिव चार्ज that will have affection for the nucleus. Nucleus means positive charge, इसलिए उसे हम एक न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे. इसके अलावा anything which has a lone pair that also has affection for the nucleus, इलेक्ट्रॉन है तो उसे प्रोटॉन चाहिए, so that is also called nucleophile. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्लास, because किसी ने कुछ पूछा नहीं. So any reaction in which one nucleophile replace another nucleophile is called nucleophilic substitution. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, to be more accurate, the first nucleophilic reaction is when an alkyl halide, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, is reacted with aqueous solution of KOH, तो बनता है ROH plus KCl. मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि RCl reacting with OH negative to form ROH plus Cl negative. इस फॉर्म में लिखने से क्या पता चला, we can see clearly that one nucleophile Cl negative has been replaced by another nucleophile OH negative, and that's why it is called nucleophilic substitution reaction. This is called nucleophilic substitution reaction in which one nucleophile replaces another nucleophile. Is it clear, class? Yes, sir. Yes, sir. Perfect, class. अब ना एक चीज ध्यान रखना क्लास, इसमें ना जो छोड़ के गया है द क्लोरीन, उसे हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप. लीविंग ग्रुप जो छोड़ के चला गया, ऑल्दो दोनों न्यूक्लियोफाइल है, बट जब हम लीविंग ग्रुप बोलेंगे ना, यानी कि हम उस न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं जिसे रिप्लेस किया जा रहा है, और जो OH नेगेटिव आया उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल. सो देयर मे बी टू टर्म्स व्हिच यू विल बी हियरिंग इन द चैप्टर, लिविंग ग्रुप एंड द न्यूक्लियोफाइल. दोनों न्यूक्लियोफाइल ही हैं, बट वो वाला न्यूक्लियोफाइल जिसे रिप्लेस किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ लिविंग ग्रुप. अब ऑब्वियस सी बात है क्लास, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी. मुझे यही तो करना है ना कि क्लोरीन की जगह OH लगाना है. अब हम ये चाहेंगे भैया क्लोरीन अगर अपने आप आसानी से हटके चला जाए तो OH जल्दी से उस पर अटैच हो जाएगा. सो रिएक्टिविटी डिपेंड्स on how easily a leaving group is ready to get substituted. यानी कि for a reaction to be fast, ये जो बॉन्ड है, जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है या कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है, that should be weak, और वो आसानी से टूट जाए. तो वैसे मैंने अभी तक बताया नहीं, बट शायद आप बता दें क्लास. RF मतलब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, कार्बन, अच्छा Cl छोड़ दिया मैंने बीच में, कार्बन क्लोरीन, मैं क्लियरली करूंगा फिर से, अब सॉरी, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन. क्लास इसमें से सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? यू कैन आंसर बाय योरसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है. Which one would be the weakest bond among all of these? Ci. Fluorine, iodine, Iodine. अच्छा चलो, carbon iodine.
कार्बन आयोडीन. ठीक है देख एक बार के लिए. कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन. ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींची है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. सबसे वीक बॉन्ड वो जो सबसे लंबा बॉन्ड. तो सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है क्लास? कार्बन आयोडीन बॉन्ड. So iodine is the best leaving group, and the order of reactivity of alkyl halides is Ri most reactive. उसके बाद आते हैं RBr, उसके बाद आते हैं RCl और उसके बाद में आते हैं RF. ठीक है, तो एग्जाम में ना कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि अमंग CH3F and CH3I which one is more reactive. So we'll say CH3I is more reactive for the nucleophilic substitution because we'll say reason ये होगा कि iodine is a better leaving group. Janvi, Yes, sir. what do we mean by saying that iodine is a better leaving group? सर जो इजीली टूट के दूसरे के साथ बॉन्ड बना के, मतलब है, जिसकी वीक हो. ठीक है. अनुष्का, Yes, sir. why is iodine a better leaving group? सर क्योंकि बॉन्ड वीक है. न्यू हाँ बिल्कुल ठीक, बिकॉज कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे वीक है. ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज दिस. सो अ रिएक्शन, वासु आर यू देयर? वासु, आवाज आ रही है बेटा मेरी क्लियरली? नहीं, शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज है. अच्छा, एनीवे सो क्लास लाइक मैं ये क्लियर कर रहा हूँ व्हाटएवर इज गिवन ऑन दिस स्क्रीन. और एक काम और कर सकते हैं, लाइक कोई अगर फोन पे यूज कर रहा हो ना, लाइक अगर कोई फोन से कर रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करे, ग्रुप में डाल देंगे हम लोग. दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया. किसी को छूट गया होगा तो वो कॉपी कर लेंगे वहां से. लेट मी प्रोसीड फर्दर क्लास. So nucleophilic substitution are the reactions in which one nucleophile replaces another nucleophile. और कौन सी reactions होती हैं क्लास? The first मैंने आपके सामने लिखी दी थी. When Rx reacts with aqueous KOH. क्लास आपको ना whenever you are writing this reaction you have to mention aqueous KOH because इसी चैप्टर में ना एक और रिएजेंट आएगा alcoholic KOH और रिएक्शन वो अलग होगी. सो aqueous KOH का मतलब है KOH dissolved in water. तो हमें मिलता है ROH plus KX. For example, CH3Cl reacting with aqueous KOH. Class, now one thing is also understood कि वो aqueous KOH की जगह aqueous NaOH दे सकते हैं. They are the same thing. और they may simply write OH negative. तो ये सब समझ लेना एक ही reagent है. They all are same. KOH यूज करिए, NaOH यूज करिए या खाली OH यूज करिए, they all are same. We will be getting CH3OH plus KCl. If it is okay, then I'll ask a question to someone. Ayushman. Yes, sir. बेटा बताइए क्या बनेगा? रिएक्शन कंप्लीट करनी है आपको. तो OH CH3 हो जाएगा. Br की जगह OH आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Right side. Br की जगह OH आ जाएगा. Br has been replaced by OH. Perfect. क्लास किसी को कुछ डाउट अभी तक तो आप पूछ सकते हैं. अक्ष बेटा तुम क्लास में यहाँ भी कुछ नहीं बोल रहे हो. लेट मी अनम्यूट यू. अक्ष, इज इट क्लियर? Yes, sir. Ishmeet,
नहीं आ रही आवाज। रिया, अच्छा लीला इज नॉट इन द क्लास टुडे। ठीक है, कोई बात नहीं। कृति है क्या? कृति, हाँ कृति, आर यू देयर? कृति 12th E। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ कृति इज देयर, बाकी मैं देख लूंगा बाद में। अच्छा, नाउ लेट मी क्लियर द स्क्रीन क्लास। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने, ओके देयर इज वन मोर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक नहीं एक से ज्यादा है क्लास। द सेकंड इज RX reacting with KCN, potassium cyanide, या हाँ to form RCN, ये कौन लिख रहा है स्क्रीन? ओके, RCN plus KX। थर्ड रिएक्शन है क्लास RX plus AgCN forming RNC plus AgX। क्लास बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एग्जाम में आता भी है। देखिए हुआ वही है कि हेलोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द साइनाइड, सो न्यूक्लियोफाइल हियर इज CN नेगेटिव। लेकिन जब मैंने KCN के साथ रिएक्शन कराई तो मुझे साइनाइड मिला, और जब मैंने AgCN के साथ रिएक्शन कराई तो मुझे आइसोसाइनाइड मिलता है। ये बहुत जरूरी है क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एक में हमें साइनाइड मिला, दूसरे में आइसोसाइनाइड मिला। वाई? इनके नाम होते हैं, एक होता है नाइट्राइल, शायद यहाँ गिवन हो, हाँ, वन इज एल्केन नाइट्राइल और दूसरा है वही साइनाइड, और एक दूसरा आइसोसाइनाइड है। कहने का मतलब ये है CN is called cyanide and NC is called isocyanide. Class, can anyone tell me what is the reason behind this? ये NCERT का क्वेश्चन है कि, हाँ बताओ। वो दोनों न्यूक्लियोफाइल है, सी कार्बन और नाइट्रोजन। नहीं दो, हाँ दोनों न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है ठीक है। होता क्या है क्लास, देखिए यहाँ पर ना एक टर्म यूज होगा, आप ये एग्जाम में आए हुए बहुत बार, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए साइनाइड जो है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? विच हैव मोर देन वन डोनर एटम्स। ठीक है, जो साइनाइड है ना वो कार्बन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, सो साइनाइड इज एन एम्बिडेंट nucleophile. Ambident nucleophiles are those which has more than one nucleophilic centers. What is meaning of nucleophilic centers? कि वो nucleophiles वो होते हैं ना जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। देखिए होता क्या है, कार्बन behaves as a nucleophile because it has the negative charge, and nitrogen behaves as a nucleophile because it has a lone pair. तो साइनाइड इज अ न्यूक्लियोफाइल जिसमें से कार्बन भी बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। कार्बन कैन आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, साइनाइड कैन आल्सो, नाइट्रोजन कैन आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। So an ambident nucleophile is one which has more than one nucleophilic center. That means it can form bond from more than one atoms. तो अगर आएगा एग्जाम में, क्लास लास्ट ईयर आया था, गिव एग्जांपल ऑफ अ व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, गिव एन एग्जांपल। तो एग्जांपल साइनाइड नहीं, साथ में एक और भी लिखना होगा आपको, NC। ठीक है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। इन द सेम वे क्लास एक और होता है SCN, इसे कहते हैं थायोसाइनाइड। सल्फर लग जाता है तो थायो वर्ड आ जाता है। CN इज साइनाइड, SCN इज थायोसाइनाइड, और फिर NSC आइसोथायोसाइनाइड। एक और होता है क्लास, एक होगा NO2 नेगेटिव और एक होगा ONO नेगेटिव। So again I repeat, ambident nucleophiles are those which have more than one nucleophilic centers. That means
they can form bonds from more than one atom. The examples are cyanide and isocyanide, SC and NSC, NO2 and ONO. ये बहुत जरूरी है. Is it clear class? ये समझ में आ गए कि साइनाइड एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? Yes, sir. ठीक है. जानवी? Yes, sir. सौम्या, तुमने बताई थी शायद. ठीक है. So embedded nucleophiles are those which can form bond from more than one side. But एक बार में किसी एक से ही बनाएंगे. तो चलिए फिर आगे चलते हैं. तो जो हमारा साइनाइड है ना वो एक embedded nucleophile है. आंसर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है. Whenever they will be asking कि KCN के साथ साइनाइड बना, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बना, रीजन, तो उसकी पहली स्टेटमेंट ये है कि साइनाइड इज एन एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल. सेकंड पार्ट, अब देखिए जो KCN है ना, पोटेशियम साइनाइड, ये एक आयोनिक सब्सटेंस है. अब देखो सारी की सारी रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में होती है. मैंने वाटर लिखा नहीं बट वाटर है इस रिएक्शन में. सो जो KCN, because it is ionic, so it dissociate to give K positive and CN negative. तो जो साइनाइड आयन है वो टोटली फ्री है. उसके पास कार्बन साइड भी अवेलेबल है, नाइट्रोजन साइड भी अवेलेबल है. उसकी मर्जी है वो किससे बॉन्ड बनाए. अब हम सब जानते हैं क्लास, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, बिकॉज जब सेम टाइप के एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा अच्छे से ओवरलैप होगी, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा. सो KCN इज आयोनिक, cyanide ion is totally free, it has both the atoms available, but because carbon carbon bond is stronger, तो उस साइड से बॉन्डिंग हो जाती है और साइनाइड मिलता है. अब जो AgCN है ना वो कोवेलेंट है, कोवेलेंट. तो जो ये बॉन्ड बना है ना कार्बन के और साइनाइड के बीच में, दैट इज नॉट आयोनिक, दैट इज कोवेलेंट. और कोवेलेंट बॉन्ड पानी में जाके डिसोशिएट नहीं होते. सो कार्बन साइड इज नॉट फ्री, इट्स नॉट फ्री. सो ओनली फ्री साइड इज नाइट्रोजन. तो वहीं से बॉन्ड बनता है और बाद में सिल्वर हट जाता है और हमें आइसोसाइनाइड मिलेगा. सो इफ दे आस्क, विल से साइनाइड इज एन एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल. In KCN it is ionic, so cyanide is free, but the carbon carbon side bond is stronger than carbon nitrogen, that's why cyanide is formed. But in AgCN it is covalent, carbon is covalently bonded to this silver, it's not free, so bond is formed from the nitrogen side and isocyanide is formed. ये मैंने पूरा बोल दिया, लिखने के लिए भी दिखाता हूँ आपको. I'll open the screen and आप वहां से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Is it clear class? ये आएगा एग्जाम में पक्का. Is it clear class? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है. वासु तुम बोल नहीं रहे हो कुछ भी. यस सर, क्लियर है सर. वो नेटवर्क थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा. ठीक है, कोई बात नहीं. क्लास जिस फॉर्म में मैंने भी लिखा हुआ है ना ये, अगेन क्लास इसे ऐसे ही नोट कर लीजिए. बाकी वर्ड्स में कैसे लिखना है, I'll show you. लाइक आप अगर ऐसे नोट कर लेंगे तो आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा. अच्छा, अगेन क्लास अभी 10 मिनट बाद जब ये क्लास बंद हो जाएगी तो आप सब जानते हैं क्या करना है. यू हैव टू क्लिक ऑन द सेम लिंक और क्लास फिर से शुरू हो जाएगी. ओके सर. सो इसे कर लिया है अगर नोट वोट, तो मैं आगे चलूं क्या? शुड आई प्रोसीड? सर 1 मिनट. हाँ ले लो, टाइम ले लो, जब हो जाए तो बता दो. Answer. ठीक है. अच्छा, जब ये कहानी आएगी पूरी की पूरी तो आपको आंसर क्या लिखना है? इट्स देयर ऑन योर स्क्रीन क्लास, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. बस ये आंसर परफेक्ट है. द ओनली थिंग व्हिच यू हैव टू ऐड इन द बिगिनिंग दैट साइनाइड इज एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल. दैट्स इट. साइनाइड इज एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल. और फिर बाकी यही है कि KCN is ionic, it provides CN negative ion, KGCN is covalent as it is. Class, should I proceed further? चलें आगे? यस सर. यस सर. ठीक है. यस सर. Class, ऐसा ना, like cyanide is not only the embedded nucleophile, same case NO2 के साथ भी होता है. देखो आपके सामने है शायद, बट ये क्लियर नहीं है, so I should write it once again.
देखो जो हमारा NO2 है ना, NO2 नेगेटिव, दैट इज ऑल्सो एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? नाइट्रोजन, उससे 2 ऑक्सीजन अटैच हैं और यहाँ O नेगेटिव। ये होती है स्ट्रक्चर नाइट्रेट आयन की। अब हमारे पास में ना 2 मॉलिक्यूल्स हैं। पहला क्या? K पॉजिटिव, लाइक सॉरी मैं इसे पॉजिटिव बता दूं अभी। वन इज KNO2, KONO, बिकॉज जो K पॉजिटिव है वो इस ऑक्सीजन से अटैच होता है, KNO। और दूसरा है हमारे पास में AgONO। तो क्लास सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। द बॉन्ड विद द पोटेशियम इज आयोनिक, द बॉन्ड विद द सिल्वर इज कोवेलेंट। अब इस नाइट्रेट आयन के अंदर ना अगेन नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, तो भी बॉन्ड बना सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। एंड ऑक्सीजन हैज अ नेगेटिव चार्ज, तो वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। बट अगेन जब मैं KNO2 यूज करूंगा तो पोटेशियम और ONO नेगेटिव एकदम अलग अलग हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। सो इसलिए RONO बनता है। लेकिन अगर यही, दिस इज कॉल्ड एल्काइल नाइट्रेट, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। When RX is reacted with KONO, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लास, वैसे ना एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा KNO2। तो हमें मिलता है K नहीं, R ONO प्लस KX। बट अगर सेम रिएक्शन में RX की रिएक्शन AgONO के साथ कर रहा हूं, जिससे बुक में लिखा हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ AgNO2, तो इस केस में बनेगा RNO2 प्लस AgX। अगेन द सेम रीजन क्लास, बॉन्डिंग टेक्निकली तो होनी चाहिए थी ऑक्सीजन से ही, और बिकॉज KONO इज आयोनिक सो दैट ऑक्सीजन इज फ्री, सो नाइट्रोजन की प्रेफरेंस में ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होनी चाहिए थी और ऑक्सीजन से ही होती है। बट जब हम AgONO की बात करेंगे, दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज नॉट फ्री। तो फिर बॉन्डिंग कहां से होती है? नाइट्रोजन के साइड से हो जाती है। तो पहले जो मिलेगा उसे हम कहते हैं एल्काइल नाइट्राइट, NiTRI, चल नहीं रहा है पता नहीं क्यों, नाइट्राइट, अभी आ भी जाएगा स्क्रीन पे। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन। सो दे विल बी आस्किंग कि जब KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल नाइट्राइट मिलता है, लेकिन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो नाइट्रोएल्केन मिलता है। सेम आंसर है जैसा पहले था, बिकॉज पोटेशियम नाइट्रेट इज आयोनिक, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज फ्री एंड द बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम द ऑक्सीजन। बट silver nitrate is covalent, so oxygen is covalently bonded to the silver and it's not free, so bonding takes place from the nitrogen। और आगे वो लाइन लगानी पड़ेगी कि NO2 is an ambident nucleophile, so it can form the bonds from both nitrogen as well as oxygen। ठीक है क्लास? क्लास इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा क्लास, मैं ना sir. इसमें एक चीज और नोट ऐड कर देता हूं अब, कि जब हम कह रहे हैं ना कि पोटेशियम के साथ KCN के साथ साइनाइड बनेगा, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनेगा, तो यहाँ ना अपने आप समझना कि हम मेजर की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब मैं RX की रिएक्शन KCN के साथ कराऊंगा तो खाली साइनाइड ही बनेगा, आइसोसाइनाइड भी बनता है, लेकिन वो माइनर होता है और हम माइनर प्रोडक्ट की बात नहीं करते। सो टू बी मोर एक्यूरेट, KCN के साथ साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट,
AgCN के साथ आइसोसाइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। आपको इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब जेई वगैरह का एग्जाम देंगे ना, वहां कई बार वो माइनर भी पूछ लेते हैं। अगेन क्लास अभी फिनिश हो जाएगी, तो यू कैन टेक द ब्रेक ऑफ 1 मिनट इफ यू वांट, और दोबारा उस लिंक पे क्लिक करना, क्लास विल स्टार्ट अगेन। सो बेसिकली मैं उसे अगर चार्ट की फॉर्म में लिखूं तो इफ Rx इज रिएक्टेड विद एक्वस KOH तो हमें मिलता है ROH। इफ इट इज रिएक्टेड विद KCN तो हमें मिलता है RCN, साइनाइड। इफ इट इज रिएक्टेड विद AgCN तो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। On reacting the same compound with KNO2 हमें मिलता है RONO, nitride. And on reacting this with AgNO2 हमें मिलता है नाइट्रोएल्केन। तो ये समरी है अब तक जो हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी, the 4 nucleophilic substitution reactions. You can take the screenshot of this. और फिर अभी हम बड़े टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। बड़ा टॉपिक का मतलब ऐसा समझ लो कि पूरा चैप्टर बस एक वही टॉपिक ही है। एंड आई होप यू नो अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट SN1 एंड SN2। किसके स्कूल में हुआ है चैप्टर अभी तक? मेरे ख्याल से अनीश के में हो गया है ना अनीश? यस सर। हो गया है ना ये स्कूल में? हाँ सर। SN1 SN2 मालूम है क्या होता है? कराया तो था। कराया तो था, ठीक है मैं करा देता हूँ फिर से, कोई बात नहीं। क्लास शुड आई क्लियर द स्क्रीन एंड प्रोसीड फर्दर? यस सर। ठीक है, ओके। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो देख लेते। वेट फॉर मिनट। नहीं, नहीं है, चलो ठीक है, डन। सी, when I say that alkyl halide on reacting with Nu negative, class Nu negative किसी भी न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इट मे बी अ हैलोजन, इट मे बी साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कुछ भी हो सकता है, एनी न्यूक्लियोफाइल। तो हमें मिलता है Nu प्लस X नेगेटिव। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब पता है ये रिएक्शन 2 तरीके से हो सकती है। 2 तरीके मतलब 2 अलग अलग मैकेनिज्म। पहला वे क्या? फर्स्ट वे इज कि Rx में से पहले X निकल जाए। मैं एक काम करता हूं, गिव मी अ मिनट। दिस इज R CH2X, एक ही बात है वैसे तो, R CH2 Nu प्लस X नेगेटिव। ओके, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। ये जो रिएक्शन है ये 2 अलग अलग तरीकों से हो सकती है। पहला तरीका ये कि R CH2X में से पहले X हट जाए, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन, एक स्टेप में। और दूसरे स्टेप में वो जो कार्बोकेटायन बना है, जो बना है कार्बोकेटायन, उससे ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक, उससे मतलब रिएक्ट करवाए और बन जाए R CH2Nu। कहने का मतलब ये है कि होना यही था कि X की जगह न्यूक्लियोफाइल को लेना था। तो 1 पॉसिबिलिटी इज कि पहले X हटा और फिर उसके बाद में जाकर के न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ और बीच में एक इंटरमीडिएट बना कैटायन, या मोर एक्यूरेटली द कार्बन विद अ कैटायन कॉल्ड कार्बोकेटायन। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, सेकंड में वो यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, देयर इज 1 मोर पॉसिबिलिटी। अभी एक और पॉसिबिलिटी है, जो हमारा X है वो जाना नहीं चाहता, वो हटना ही नहीं चाहता,
तो उसे जबरदस्ती हटाना पड़ेगा। जबरदस्ती हटाने का मतलब ये है कि अभी X अटैच्ड है और वो जा नहीं रहा है, इतने में न्यूक्लियोफाइल आया और उसने उस कार्बन से मतलब एक आपको एक सीट चाहिए थी, आपकी फेवरेट सीट पे कोई बैठा है, आपको देखते ही वो उठ के चला गया, बिकॉज आप बहुत पावरफुल है क्लास के अंदर, वो उठ के चला गया, आप उसकी सीट पे बैठ गए, तो उसने पहला मैकेनिज्म फॉलो किया। सेकंड क्या, वो हट नहीं रहा है, आप आए, आपने उसे धक्का मारना शुरू किया और बैठ गए उसके सीट पे, ठीक है। तो वही काम अब न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल अभी X हटा नहीं, इतने में जाके उसने उस कार्बन से अटैच करना अपने आप को शुरू कर दिया। तो बीच में ना एक ऐसी स्टेज आएगी क्लास, सेकंड, बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी जब इस कार्बन के पास, ये अपने अल्फा कार्बन के पास, मैं स्टार बना दे रहा हूं, इसके पास 2 हाइड्रोजन और X तो है ही, मतलब R तो है ही, अभी हेलोजन गया नहीं है, इतने में न्यूक्लियोफाइल ने अपने आप को अटैच करना शुरू कर दिया। नाउ दिस इज अ हाईली अनस्टेबल स्टेट, बिकॉज यहां पे कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब भैया जाना पड़ेगा X को, X हट गया और हमें मिल गया न्यूक्लियोफाइल कार्बन CH2R और X हट गया। So these are the 2 different ways in which a reaction can proceed. The first is in 2 steps. It can choose a 2-step mechanism or it can choose a 1-step mechanism to proceed. जो पहला वाला तरीका है, जो पहला वाला मैकेनिज्म है, that is called SN1 mechanism, substitution nucleophilic unimolecular, और सेकंड वाले को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। जो एक स्टेप में होता है दैट इज SN2, जो 2 स्टेप में होता है वो होता है SN1, 2 वाला 1, 1 वाला 2। अब इसको ऐसा नाम क्यों पढ़ा, आई टेल यू, अब ऐसा नाम क्यों रखा गया, या फिर अब कोई पर्टिकुलर रिएक्शन, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म और may proceed via SN2 mechanism, वो उसकी मर्जी है। That I will see at the end of this topic कि भैया कैसे डिसाइड करना है कि कोई SN1 से जाए या SN2 के साथ जाए। बट यहाँ पे मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूँ SN1 और SN2 मैकेनिज्म में। SN1 mechanism proceed completes in 2 steps, SN2 mechanism completes in 1 step. In SN1 a carbocation intermediate is formed, while in SN2 ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। इतना अभी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। इंटरेस्टिंग है या नहीं दैट वो तो 1% to person डिपेंड करेगा। क्लास इसमें कोई डाउट अभी तक तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस, सिंपल। क्लास एनी डाउट? नो सर। ठीक नहीं है ये, कुछ तो डाउट होगा। सौम्या, मैं नाम ले लेके पूछूं क्या? कृति, प्रियांशु, रिया, श्रुति, तेजल, वासु? नो सर। ठीक, नो सर। सबने नो बोल दिया ना? जरा स्क्रीन पे जो लिखा है मैंने नोट कर लीजिए, देन आई आस्क अ क्वेश्चन। जब ये हो जाए तो मुझे बता देना क्लास। SN1 SN2 बहुत काम का है। आपसे ये पूछा जाएगा, 2 कंपाउंड गिवन होंगे, दे विल बी आस्किंग बताओ कौन SN1 से जाएगा, कौन SN2 से जाएगा, और दे में स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्क व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। बहुत सारी चीजें आएंगी अभी इसके अंदर। One proceeds in 2 step, another proceeds in a single step. सर ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ज्यादा फेवरेबल है या कोई ज्यादा, फिर से बताओ। सर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज्यादा फेवरेबल है कि मतलब ऐसा ज्यादातर होता है या फिर ऐसा है, ठीक है। I'll be letting you know कि नहीं ऐसा नहीं है। देखो पता होगा क्या ना, एल्काइल हैलाइड टू एल्काइल हैलाइड, मान लिया कि एक मॉलिक्यूल बोले मुझे SN1 से जाना है, उसके लिए SN1 ज्यादा फेवरेबल हो, नहीं ऑप्शन होगा तो SN2 से भी चला जाएगा। और देयर मे बी अनदर मॉलिक्यूल, लाइक हो सकता है क्लोरोमीथेन बोले मुझे SN1 से जाना है, आइडोमीथेन बोले मुझे SN2 से जाना है।
सो कौन कैसे जाएगा ये हम सीख जाएंगे अभी 15-20 मिनट के अंदर ही, इस क्लास के खत्म होते होते हम सीख जाएंगे अभी। और वही हमें बताना होगा कि कब कोई रिएक्शन SN1 फॉलो करती है, कब कोई रिएक्शन SN2 फॉलो करती है। दैट इज नॉट फुल प्रूफ डेफिनेटली, बट वही कि किसके लिए SN1 प्रेफरेबल है, किसके लिए SN2 प्रेफरेबल है। बट उसके लिए पहले हमें तो सीखना होगा कि SN1 SN2 है क्या। ठीक है दिव्या? सर स्कूल में Yes, बताया था sir. कि कंसंट्रेशन ऑफ हाँ, बोथ द रिएक्टेंट्स। कृतक तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आती है, बहुत स्लो। पता नहीं तुम कौन सा सिस्टम यूज करते हो। सर माइक खराब है, बेकार सा नहीं नहीं, माइक खराब नहीं है, तुम ऐसे ही बोलते ही हो, तुम पढ़ाई नहीं किया मैंने 1 साल। अच्छा हाँ, बताओ क्या कह रहे थे तुम। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स SN2 में होता है। हाँ हाँ हाँ, तुम अगला स्टेप मुझे बता रहे हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आते हैं उसके ऊपर। ये समझ में आया ना कृतक? लेकिन यस सर। मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है कि कृतक को समझ में आया नहीं आएगा। डेफिनेटली आई नो योर कैपेबिलिटीज। मतलब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। दी बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, वन ऑफ द बेस्ट बोल रहा हूँ, मतलब और भी है। अरे सर और नहीं, सही है, इट्स ओके। सो क्लास जब ये हो जाएगा बता देना, आई क्लियर द स्क्रीन। सर लिख लिया। हाँ तेजल लिख लिया। अक्षत, सॉरी अनीश, यस सर। हो गया ना ये? हाँ सर, कब का? ठीक है ठीक है ठीक है, अभी हो गया। तो मैं ना अभी आयुष्मान से क्वेश्चन पूछूंगा। आयुष्मान गेट रेडी, बहुत इजी सा आएगा होगा क्वेश्चन, यस सर। बहुत आसान। सामने कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है? बिल्लियां हैं, है ना? हाँ इसमें से which one is representing SN1, which one is representing SN2? सर पहला वाला SN2, दूसरा वाला SN1। पूछ रहे हो या बता रहे हो तुम? बता रहा हूँ। फर्स्ट इज SN1। नहीं, फर्स्ट SN2 है। फर्स्ट SN2 है। क्यों? जस्टिफाई कर दो जरा एक बार। धक्का मार के निकाला है, हाँ दूसरे हाँ में नहीं। ठीक है, और एक में अपने आप चली गई है ना। हाँ सो वी कैन आइडेंटिफाई, क्लास से आइडेंटिफाई कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जब एक बकेट में दोनों है ना। और सेकंड में एक ऐसा टाइम आएगा कि एक कैट चली गई होगी, दूसरी को भी आना होगा, दैट रिप्रेजेंट्स अ कैटायन। कुछ भी नहीं है उसके पास में। बहुत ही बढ़िया है। तो अक्षत, सॉरी आयुष्मान, रिया, यस यस सर। समझ में आया ना ये SN1 कौन सा है, SN2 कौन सा है? हाँ जी सर। अच्छा बताना, इन दोनों कैट्स में से लिविंग ग्रुप कौन सी कैट है, ग्रे वाली या येलो वाली? ग्रे वन। लिविंग ग्रुप। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। अच्छा क्लास, अगेन अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हमने किसी को SN1 क्यों कहा और किसी को SN2 कहा ही क्यों। ठीक है, देखो एक स्टेप में क्या था, मतलब in one type of reaction this R CH2X was there, वो कन्वर्ट हुआ पहले R CH2 प्लस में, X हट गया, और सेकेंड स्टेप में उस R CH2 प्लस द कैटायन विच वाज फॉर्म्ड, उस पे न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैच हो गया। क्लास ये SN1 है या SN2 है? SN1। SN1 सर। SN1 बिल्कुल। सेकंड वाले में क्या हुआ कि R CH2X था, अभी X गया नहीं था, इतने में न्यूक्लियोफाइल गया और उसने अटैक कर दिया, और एक स्टेट बनी जिसमें कार्बन के पास अपने सारे ग्रुप, थोड़ा सा X, पार्शियल बॉन्ड के साथ न्यूक्लियोफाइल, ट्रांजिशन स्टेट, और फिर X चला गया और हमें मिला NuCH2R। ठीक है ठीक है। अब
जो मैं पहले SN1 के ऊपर फोकस करता हूँ क्लास। SN1 में ना देयर आर 2 स्टेप्स, SN2 में सिर्फ एक ही स्टेप है, और इन दोनों स्टेप में से ना जो पहली स्टेप है वो स्लो स्टेप है और सेकंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप। ये तो मैं बता दे रहा हूँ, आपको याद भी रखना है, बट ऐसे पता कैसे चलेगा? क्लास आप देख सकते हैं इन द सेकंड स्टेप there are 2 ions reacting with one another, एक cation और एक anion। oppositely charged ion तो वैसे ही बहुत strongly attract होते हैं एक दूसरे की तरफ, and ions are highly reactive। तो हम ये समझ भी सकते हैं कि जो सेकंड स्टेप है वो बहुत फास्ट होगा because the 2 ions are reacting with one another, और पहला स्टेप रिलेटिवली स्लो होगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत स्लो है, बट सेकंड के कंपैरिजन में स्लो है। अच्छा, तो क्लास हम ना एक एक्टिविटी करते हैं। लेट्स से देयर आर 3 स्टूडेंट्स A, B और C। तीनों ने प्लान बनाया कि 10 AM हमें मूवी देखनी है, सवेरे सवेरे उठ के मूवी देखने के लिए। जो स्टूडेंट A और B थे, ये तो भैया दे वर हाईली एक्साइटेड, ये 9 AM तक एकदम रेडी हो गए मूवी के लिए। और जो स्टूडेंट C, जो भी फ्रेंड C है, वो भाई 9:55 तक तैयार होके घर से बाहर निकल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, किससे पूछा जाए? प्रियांशु, यस सर। बेटा मूवी देख पाएंगे तीनों फ्रेंड्स या मिस हो जाएगी? ये किसके चांसेस ज्यादा हैं? सर ए और बी के तो चांसेस हैं। नहीं, अच्छे वाले दोस्त हैं, वो जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। अब मूवी अगर मिस हुई देन हु वुड बी द रिस्पांसिबल पर्सन हियर? सर सी। ओके, चलो मान लिया मूवी मिस हो ही गई, दोबारा प्लान बना, तो अब की बार ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया जाएगा? सी के ऊपर। सी इज द वन हु इज रिस्पांसिबल एंड हु डिसाइड्स दैट द मूवी हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, द रिएक्शन वुड बी फीजिबल और नॉट फीजिबल। तो मैं इससे ना क्लास ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं हुआ कि नहीं, कि जो स्लो स्टेप होती है ना, सबसे स्लो स्टेप, पूरी की पूरी रिएक्शन का रेट और फीजिबिलिटी एंड मैकेनिज्म उसी पे डिपेंड करता है। रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी, हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, entire mechanism and the kinetics of the reaction depends upon the slow step। और आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्लास कि स्लोअर स्टेप इज द रेट कंट्रोलिंग स्टेप। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में दोबारा पढ़ेंगे। रेट डिपेंड्स, इफ देयर आर मल्टीपल स्टेप्स देन द रेट totally depends on that step which is slow, because fast वाली रिएक्शन तो फटाक से इंस्टेंटेनियसली हो जाएगी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जो भी टाइम लगेगा वो किस में लगेगा? स्लो स्टेप में। सो रेट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप और द फर्स्ट स्टेप। और क्लास फर्स्ट स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं? सिर्फ एक। Although there were 2 reactant, अगर मैं पूरी रिएक्शन लिखूं तो 2 रिएक्टेंट थे, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, लेकिन रेट डिपेंड कर रहा है खाली फर्स्ट स्टेप पे, और फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अल्काइल हैलाइड। So in SN1 mechanism, although there are 2 reactants, but the rate depends only on the one, that is alkyl halide, and not on the nucleophile, because nucleophile तो fast step में चला गया। जो हमारी स्लो स्टेप है, रेट कंट्रोलिंग स्टेप है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड है। सो इन SN1 मैकेनिज्म रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन, बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन होता है ना, रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल, अल्काइल हैलाइड, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर, इसीलिए इसे क्लास SN1 कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। जबकि अगर मैं दूसरी साइड वाला देखूं तो वहां तो एक ही स्टेप है और दोनों तो रेट उसी स्टेप पे डिपेंड करेगी, और उसके अंदर दोनों रिएक्टेंट्स एक साथ ही हैं, यानी कि अल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। रेट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, unimolecular and bimolecular। Is it clear, class? Yes sir। Yes, sir. Kriti? यस सर।
कुछ डाउट हो इसमें तो जो पूछो। हाँ बताओ, खुशी पूछो। सर इसमें जो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RCX है, हाँ तो सर इसमें मतलब जो ये कंपोनेंट होगा सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगा। हाँ बिल्कुल। देखो ओवरऑल, मैं फिर से एक बार ओवरऑल रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ स्क्रीन पे। देखिए ओवरऑल जो रिएक्शन है, देखो मुझे सॉरी, ओवरऑल रिएक्शन तो यही थी कि RCH2X reacts with nucleophile to form RCH2Nu plus X negative। तो ऑल्दो इसके पास रिएक्टेंट तो दो थे, बट इफ इट डिसाइड्स टू गो वाया SN1 मैकेनिज्म, तब रेट जो है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा। रीजन हम बता दिए हैं हमने कि देयर आर 2 स्टेप्स, और जो पहला जो एल्काइल हैलाइड है वही है स्लो स्टेप में। न्यूक्लियोफाइल तो फास्ट वाली स्टेप पे आता है जिसमें तो रेट डिपेंड ही नहीं करता उसके ऊपर, दैट्स व्हाई रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द एल्काइल हैलाइड। बट इफ इट डिसाइड्स टू गो वाया SN2 मैकेनिज्म, तब रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, बिकॉज एक ही स्टेप है और रेट उसी पे डिपेंड करेगा, और उसमें दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, और इसीलिए उसे SN2 और इसे SN1 कहते हैं। अच्छा ठीक है जानवी। यस सर। और कुछ क्लास? अक्ष, दिव्या, अनुष्का, नहीं सर। बेटा ये नोट कर लीजिए। सो अब तक 3 डिफरेंस हो चुके हैं। SN1 SN2 में पहला डिफरेंस, SN1 प्रोसीड्स वाया 2 स्टेप, SN2 प्रोसीड्स वाया 1 स्टेप। SN1 में कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। SN1 में rate depends on both, sorry, SN1 में rate depends only on one of the reactants, that is only on alkyl halide, that's why it is SN1, while in SN2 rate depends on both of the reactants, alkyl halide as well as nucleophile। तो 3 डिफरेंस हो गए हैं अभी तक। Should I clear the class? ये क्लियर कर दूं मैं स्क्रीन? नहीं? Yes. Yes. ठीक है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अब हमारा मेन आंसर कि कौन SN1 से जाएगा, कौन SN2 से जाएगा, हमें कैसे पता? लेट मी क्लियर द स्क्रीन। हम बात करते हैं दोनों की अलग अलग, ठीक है। अब मैं पहले SN1 की बात कर लेता हूं। SN1 में 2 स्टेप थे, लेट मी राइट दैट वंस अगेन। पहले स्टेप में बनता है कार्बोकेटायन, और सेकंड स्टेप में बनता है, सॉरी, उस कार्बोकेटायन से न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैच हो जाता है टू फॉर्म एल्काइल, सॉरी द प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल। बट हमने अभी पढ़ लिया कि रेट जो है वो सेकंड स्टेप पे तो डिपेंड ही नहीं करता, रेट डिपेंड करता है खाली फर्स्ट स्टेप में, बिकॉज दैट इज द स्लो स्टेप, ठीक है। तो अगर मुझे रेट को इंक्रीज करना है प्रियांशु, इफ आई वांट कि मैं इस रिएक्शन SN1 के थ्रू जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है मैं उसकी रेट बढ़ा दूं, तो प्रियांशु मुझे किसकी रेट को बढ़ाना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप की या सेकंड स्टेप की? सर फर्स्ट की, बिकॉज वही स्लो है। अच्छा अब एक और बात बताता हूँ क्लास, कोई रिएक्ट अगर मैं सेकंड को इग्नोर ही कर दूं और खाली फर्स्ट की ही बात करूं, तो क्लास कोई भी रिएक्शन ना फास्ट तब होती है जब उसका प्रोडक्ट स्टेबल हो। सो इफ we have to increase the rate of first step, then I will have to increase the stability of cation formed। so class यहाँ पे जो deciding factor होता है ना, वो होता है stability of cation। अब कोई मुझे ये बता दे क्लास कि अगर मैं 3 अल्काइल हैलाइड आपके सामने, सॉरी 3 कार्बोकेटायन आपके सामने लिखता हूं अभी,
primary, secondary carbocation and tertiary carbocation. 1 degree, 2 degree and 3 degree. क्लास इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? रीजन, यस, द एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. वो इलेक्ट्रॉन देके कार्बन के चार्ज को हटा देते हैं, उसे स्टेबल कर देते हैं. सेकेंडरी में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, टर्शरी में से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. अच्छा क्लास, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ना तब बनेगा जब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे. ठीक है, और जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर SN1 मैकेनिज्म. सो इफ आई से रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन, वो होगी क्लास 3 degree alkyl halide is most reactive, then 2 degree and then 1 degree. 3 degree alkyl halide हमेशा SN1 फॉलो करेगा बिकॉज उसका जो कार्बोकेटायन बनेगा 3 डिग्री वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, दैट्स व्हाई टर्शरी alkyl halide is more reactive for SN1 mechanism. Is it clear class? Yes sir. एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? पहले नोट कर लो फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ. ये याद रखना क्लास, जो मैंने ऑर्डर दिया है यही है सारी की सारी कहानी. रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन इज दिस 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. तेजस्विनी, आर यू देयर? सर तेजस्विनी कुछ बोल नहीं रही. तेजस्विनी is saying something. बोलिए. ठीक है, दोनों है, मैं समझ गया. अच्छा, रिया, इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है, चलो क्लास नोट करिए, then I'll tell you कि क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में. इश्मीत हो ना तुम अभी? डन सर. नहीं है क्या? हाँ तो सही. रिसर्च है. इश्मीत इज देयर. डन क्लास? यस सर, हो गया मेरा. यस ठीक है, सर. ठीक है, ठीक है. परफेक्ट. पानी पी लूं एक मिनट. ओके, सो एग्जाम में दे विल बी आस्किंग, वो आपको दे देंगे क्लास CH3Cl एंड CH3CH, CH3Cl, A and B. Riya, you tell me, Yes, among sir. A and B, which one will undergo SN1 or which one will have more preference for the SN1? SN1 के लिए ना ऑर्डर ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. तुम बता सकते हो कि जो A है वो प्राइमरी है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? हाँ, फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला सर 1 डिग्री. 1 डिग्री. और B 2 डिग्री. 2 डिग्री, बिकॉज वहां पे the carbon is attached to 2 chains. तो बताना which one will be more reactive for the SN1? हाँ, B1. B वाला would be more reactive because 2 degree is more reactive than 1 degree. ऐसे ही questions आएंगे. These are the simplest form of questions which are asked here. So class, एक और difference ये हो गया कि in SN1 the deciding factor is stability of carbocation. अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा before moving to the second part. ये वासु तुम्हारे लिए बेटा.
बताना A और B में से which one would be more reactive for SN1? Sir, B. B. Because Reason? it is 3 degree. Yes. 3 degree, sir. B is 3 degree. This is all. Soumya, is it clear? Yes, sir. ठीक है, रिया इज सेइंग बी, परफेक्ट, ठीक है। तो क्लास SN1 में तो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और उसके बेसिस पे हमने बोल दिया 3:1। अच्छा, अब बात करते हैं हम SN2 की। SN2 में क्या होता है कि R CH2X है, उससे न्यूक्लियोफाइल जाता है और X के निकलने से पहले उस पे वो अटैक कर देता है। और क्लास हमेशा याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। लाइक अगर हेलोजन आगे है तो वो पीछे से अटैक करेगा। रीजन, अगर सामने से अटैक करेगा ना तो वो उसकी कोलिजन किससे हो जाएगी? X से नहीं, X से नहीं करना उसे कोलिजन, उसे करना है कार्बन से, तो पीछे की तरफ से अटैक करता है। ये डायरेक्शन ऑफ अटैक का बहुत बड़ा रोल है विच विल डिस्कस इन दी कमिंग क्लासेस। अच्छा, गिव मी अ सेकेंड। सो इस पे क्या बनता है, इसमें आएगा लाइक X यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, वैसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं हम लोग। और नेक्स्ट स्टेप में X हट जाता है और हमें मिलता है न्यूक्लियोफाइल CH2R। अब यहाँ पे क्लास कार्बोकेटायन तो बना ही नहीं, सो कार्बोकेटायन वाली बात तो रहेगी नहीं। यहाँ पर ना एक नया डिसाइडिंग फैक्टर आता है, मैं समझा देता हूँ एक बार के लिए। लेट्स से R है CH, give me a minute again. R है, C है, उससे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। एक और कार्बन है, उससे 2 R अटैच्ड हैं और एक H है। There is one more जिससे 3 R अटैच्ड हैं और हेलोजन अटैच्ड है। अब क्लास न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। सो व्हेन न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस द कार्बन, तो यहां पर जो R ग्रुप है ना वो रिपेल करता है न्यूक्लियोफाइल को। बड़ा ग्रुप है, रिपेल्स। सेकंड वाले में रिपेल करने के लिए ऐसे 2 बड़े बड़े ग्रुप हैं, और टर्शरी में इस टाइप की रिपल्शन के लिए दे आर 3 बिगर ग्रुप्स। जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी न्यूक्लियोफाइल पहुंच ही नहीं पाएगा कार्बन तक, रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। अच्छा, जो पहले वाला था दैट वाज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, द सेकंड इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी, थर्ड इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड। और इस टाइप की रिपल्शन, जो स्पेस में रिपल्शन होती है, उसे कहते हैं हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इज द हिंड्रेंस created by the alkyl groups in the path of nucleophile. Steric मतलब स्पेस में। तो क्लास, now can anyone tell me कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इन तीनों में से? सिर्फ 1 डिग्री 1 degree. 1 डिग्री, बिकॉज उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। So if someone decides to go via SN2, वहां डिसाइडिंग फैक्टर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, और वहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी क्लास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। SN1 के जस्ट ऑपोजिट इज इन द केस ऑफ Steric hindrance वापस बताना। फिर से बताना। हाँ बताओ। स्टेरिक हिंड्रेंस, हाँ सर। स्टेरिक मतलब होता है स्पेस, स्टीरियो होता है ना, आपने पढ़ा होगा म्यूजिक सिस्टम में स्टीरियो होता है। तो स्टेरिक मतलब स्पेस, hindrance मतलब रुकावट। So steric hindrance is the hindrance or the repulsion produced by alkyl groups for the nucleophile. Steric hindrance जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। So order of reactivity is 1, 2, 3, just opposite to the SN1 mechanism. Is it clear class? नहीं, टाइम भी खत्म हो रहा है अभी तो विल कंप्लीट फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. क्लियर द स्क्रीन? मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं एक बार के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं 1 मिनट बचा है। आई वांट टू राइट ऑर्डर्स ऑफ बोथ ऑफ देम टुगेदर।
चलो मैं यही लिख दे रहा हूँ ऊपर की तरफ. For SN2 the order is for SN1 the order is 3 2 1. For SN2 the order is 1 2 3. That's it. ठीक है, क्लास ओवर होने वाली है. इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क. अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बट आज इतना ही करते हैं. सबको अनम्यूट कर रहा हूँ क्लास. कुछ भी पूछना हो यू कैन आस्क. बाद में भी डाउट हो यू कैन अगेन आस्क मी पर्सनली एंड आई विल गिव यू द क्वेश्चंस जो आपको करने होंगे. व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा मैं. ठीक है क्लास? थैंक यू सर. ओके बेटा, गुड इवनिंग. Thank you, sir. टेक केयर. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ श्वेत, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग.